कल 10 पत्रकारों की हत्या के बाद आज फिर फ्रांस में पेरिस में ये घटना सामने आई फायरिंग की। आज दक्षिणी पेरिस के इलाके में हुई फायरिंग में एक महिला पुलिस अधिकारी की मौत हो गई है। फायरिंग में एक पुलिस अधिकारी जख्मी भी हुआ है। कल के हमले के बाद संदिग्धों की तलाश जारी है, लेकिन ये आज की फायरिंग, आज के घटनाक्रम पर भी जरूर निगाह डालनी होगी, क्योंकि क्या इससे सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या कल की घटना से इस कड़ी को जोड़ा जाना चाहिए जो आज फायरिंग हुई है। ऐसी जानकारी मिली कि जो हमलावर थे वो मेट्रो में फरार हो गए और पुलिस ऑपरेशन चल रहा था। कल के हमले के बाद पुलिस ऑपरेशन चल रहा था। उसके बाद ये घटना सामने आई दक्षिणी पेरिस में फायरिंग की घटना सामने आई आज दोपहर। उसके बाद पुलिस का तलाशी अभियान शुरू हुआ। पहले ये खबर आई थी कि ये शख्स जिसने फायरिंग की है वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि इस शख्स की तलाश जारी है। इसी दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग हुई थी। आज दक्षिणी पेरिस में फायरिंग करने वाला गोलियां चलाने के बाद मेट्रो रेल में चढ़ गया। पुलिस अभी भी उसका पीछा कर रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। कुछ देर पहले तक ये खबर आ रही थी कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है शख्स को। विजय विद्रोही और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। विजय, क्या जानकारी मिल रही है शख्स के बारे में, हमलावर के बारे में? देखिए, इस हमलावर के बारे में जानकारी मिली है कि उसको लोकेट कर लिया पुलिस ने अभी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तरी फ्रांस के अंदर इनको लोकेट किया गया है, और जो ये वो लोग हैं जिन्होंने कल शर्ली जो कार्टून बनाने वाला जो पत्रिका थी उसके दफ्तर पर हमला किया था। वो दो भाई जो बताए जा रहे थे, 3 हमलावर थे। एक हमलावर 18 साल का था, उसने तो आत्मसमर्पण कर दिया था। बाकी 2 हमलावरों की जो तलाश जारी थी, उसके बारे में पुलिस ने ये सूचना दी है कि 2 हमलावर जो थे, जो उनको लोकेट, उनकी उत्तरी फ्रांस में किसी एक जगह पर उनका पुलिस को सुराग मिला है कि वो किसी एक जगह वहां हो सकते हैं। इस तरह की सूचना पुलिस को मिली है। आज जो हमला हुआ है उसके हमलावर के बारे में हम बात नहीं कर रहे, वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। लेकिन कल के जो हमलावर, 3 हमलावर थे, जिसमें से एक ने आत्मसमर्पण किया, बाकी 2 का सुराग पुलिस को, एक पुख्ता सुराग मिला है उत्तरी फ्रांस में। तो जैसे कि विजय बता रहे हैं, कल जो आतंकी हमला हुआ इस मैगजीन के दफ्तर पर, उसके जो आतंकी हमलावर है, दो संदिग्ध आतंकी थे, वो फरार हो चुके थे और एक ने सरेंडर कर दिया था। इन दोनों की तलाश जारी है और पुलिस ऑपरेशन कर रही है। जैसे कि विजय बता रहे हैं कि इनको लोकेट किया गया है उत्तरी फ्रांस में। इनको ढूंढने का प्रयास जारी है, लेकिन अब जो लोकेशन समझ में आ रही है वो उत्तरी फ्रांस की समझ में आ रही है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि पूर्वी पेरिस में एक मस्जिद में ब्लास्ट भी हुआ है। ये जानकारी भी इस वक्त मस्जिद के पास एक ब्लास्ट हुआ है, एक छोटा धमाका हुआ है, और ये पूर्वी पेरिस से खबर है। पेरिस में एक मस्जिद के पास धमाका हुआ है। विजय, कुछ इसके बारे में जानकारी मिल पा रही हो? अभी इसके बारे में यही जानकारी मिली है कि मस्जिद के पास एक कबाब का कोई एक ढाबा था, एक दुकान थी, वहां पर इस तरह का धमाका हुआ है, इसकी जानकारी मिली है। इसके साथ साथ जो सुबह एक जगह जो हमला हुआ था, जहां पर एक हमलावर था जिसने 2 लोगों को घायल किया था, उसमें से एक पुलिसकर्मी भी थी, महिला पुलिसकर्मी। उस महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, और दूसरा एक सफाई कर्मचारी था जिसको भी गोली लगी है। लेकिन अभी ये जानकारी हमारे पास लेटेस्ट आई है कि मस्जिद के पास एक छोटा धमाका हुआ है। किस इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था, इस बारे में, या इसमें कोई घायल होने की या जानमाल के नुकसान की, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिली है। पुलिस लेकिन विजय, इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी हाई अलर्ट पर है पेरिस में। ऐसी जो घटना लगातार सामने आ रही है सिलसिलेवार तरीके से, काफी संदेह जताती है और चिंता की बात है कि पेरिस जैसा जो शहर है, फ्रांस का जो पेरिस सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है, उस पर इस तरह से दाग लगता हुआ दिख रहा है। विजय जी, अभी एक जानकारी हमें और मिली है कि जो ये दो कल वाले जो हमलावर थे, जो फरार बताए जा रहे थे, इनको नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस में पुलिस ने एक असाइन रीजन, एक क्षेत्र है, वहां पर इनको लोकेट किया। इसकी पुख्ता जानकारी मिली है, और जो कि ये पेरिस से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह बताई जाती है। और ये बताया जा रहा है कि ये इसमें एक किसी गाड़ी में ड्राइव करते हुए देखे गए हैं।
ये जानकारी विजय आप जो जानकारी दे रहे हैं, कल जो 2 संदिग्ध आतंकी फरार हुए उनके बारे में दे रहे हैं? जी हाँ, उनके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं कि 2 हमलावर जो थे कल, जो अभी तक पुलिस ने पकड़ नहीं पाई थी, तीसरे ने जो आत्मसमर्पण कर दिया था, जिन्होंने कल 12 लोगों की हत्या की थी, जिसमें 10 पत्रकार थे। पेरिस से नॉर्थ ईस्ट की दिशा में करीब पेरिस से 50 किलोमीटर दूर एक एसाइन रीजन नाम की जगह पर वो कहीं एक गाड़ी में ड्राइव करते हुए देखे गए हैं।